केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया कि 5 चरण की वोटिंग के बाद एनडीए की सीटों की संख्या 310 के पार हो चुकी है। 5 चरण समाप्त हो गए, आपकी छठे में बारी है। 5 का परिणाम सुनना है क्या? अरे जोर से बोलो, सुनना है क्या? तो सुन लो डुमरियागंज वालों, 5 चरण में मोदी जी 310 पार कर गए हैं, पार। और ये जो इंडी अलायंस है ना, इंडी अलायंस, इसका सुपड़ा साफ हो गया है। मेरी बात याद रखना, राहुल बाबा आप भी सुन लेना। मैं आप डुमरियागंज वालों सबसे पहले आपको बताकर जाता हूं, 5 चरण में मोदी जी 310 पार कर गए हैं, पार। और ये जो इंडी अलायंस है ना, इंडी अलायंस, इसका सुपड़ा साफ हो गया है। मेरी बात याद रखना, राहुल बाबा आप भी सुन लेना। मैं आप डुमरियागंज वालों सबसे पहले आपको बताकर जाता हूं, कांग्रेस इस बार 40 भी पार नहीं कर रही है, 40 भी पार। और अखिलेश जी को 4 सीट भी नसीब नहीं होने वाली है। अमित शाह कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को 4 सीट भी नहीं मिलेंगी। वहीं अखिलेश यादव ये दावा कर रहे हैं कि इस बार उत्तर प्रदेश में बीजेपी का सुपड़ा साफ होने जा रहा है। जब से कांग्रेस और समाजवादी 1 और 1 11 हुए हैं, तब से ये जो कहने वाले डबल इंजन, दिल्ली और लखनऊ का इंजन आपस में टकरा रहा है और ये जीरो होने जा रहे हैं, जीरो होने। अभी तक तो मैं ये सोचता था कि 80 सीट में 1 में लड़ाई है, क्यूटों में, लेकिन अब तो ये लग रहा है कि बीजेपी का 80 में 80 का सफाया होने जा रहा है। ये जो दिल्ली वाले हैं, कई बार कहते हैं शहजादे और शहजादे, इस बार शहजादे शह भी देंगे और मात भी देने जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों को। याद है आपको इन्होंने कितने वादे किए थे हमसे और आपसे, और दिल्ली वालों ने तो दिल्ली से अपना सामान बांध लिया है और ये सब 6वें 7वें वाले चुनाव में आ गए हैं। वो जानते हैं अब दिल्ली में कुछ बचने वाला नहीं है, बदलाव की हवा चल रही है, इसलिए सब सामान बांध लिया है। और जो जनता को धोखा दिए थे, इस बार जनता भी उनसे हिसाब किताब करने जा रही है अपने वोट से। बीजेपी ने पीलीभीत से वरुण गांधी का टिकट तो काट दिया। ऐसे में वो सुल्तानपुर में अपनी मां मेनका गांधी के लिए प्रचार के लिए पहुंचे और इस दौरान उन्होंने कहा कि पहले अमेठी और रायबरेली सीट का ही जिक्र होता था, लेकिन जब से मेनका गांधी सुल्तानपुर की सांसद बनी है, तब से यहां के लोगों का भी सम्मान बढ़ा है। हम लोग जब सुल्तानपुर 10 साल पहले आए थे चुनाव लड़ने, तो पहली बार सुल्तानपुर में लोगों ने कहा कि साहब जो अमेठी में रौनक है, जो रायबरेली में रौनक है, हम चाहते हैं कि सुल्तानपुर में भी ऐसी रौनक आवे। आज मेरे लिए बड़े हर्ष की बात है कहना कि देश में सुल्तानपुर का जब नाम लिया जाता है, वो मुख्य धारा में प्रथम पंक्ति में नाम लिया जाता है पूरे देश। अब जब सुल्तानपुर का कोई व्यक्ति, चाहे गरीब हो, चाहे असहाय हो, चाहे निर्धन हो, उसको पता है
कि चाहे वो लखनऊ जाए, चाहे दिल्ली जाए, चाहे बनारस जाए, चाहे कहीं जाए, जब वो जाता है तो उसके साथ एक पहचान जुड़ी है। उसको केवल ये कहना है कि हम सुल्तानपुर से हैं, तो लोग कहते हैं वो मेनका गांधी वाला सुल्तानपुर, वो कहां से आए हैं? राहुल गांधी ने दिल्ली में एक बार फिर संविधान को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने क्या कहा, सुनिए। इस चुनाव में ये कॉन्स्टिट्यूशन की है, संविधान की है। ये जो संविधान है, ये सिर्फ एक किताब नहीं है। इसमें हिंदुस्तान की हजारों साल पुरानी एक विचारधारा, एक सोच है। अंबेडकर जी ने इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया, गांधी जी ने बनाया, जवाहरलाल नेहरू जी और हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों ने मिलकर इस कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को बनाया, मगर इसमें सोच पुरानी है। सोच बुद्ध भगवान की है, नारायण गुरु जी की है, बसवना जी की है, फूले जी की है, गांधी जी, अंबेडकर जी, इन सब की सोच से यह कॉन्स्टिट्यूशन बना है। और पहली बार बीजेपी के लोग खुलकर कभी नहीं कह सकते थे, पता नहीं आपको मालूम है नहीं मालूम है, मगर उन्होंने ना ये कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट किया था, ना हिंदुस्तान का तिरंगा एक्सेप्ट किया था। तो पहले ये कहते नहीं थे, चुप रहते थे और सोचते थे कि किसी न किसी दिन हम अंबेडकर जी की सोच, बुद्ध भगवान की सोच, गांधी जी की सोच को फाड़ के फेंक दें। तो वहीं स्वाति मालीवाल पिटाई केस में कंगना रनौत ने अरविंद केजरीवाल पर बड़ा हमला बोला। मंडी से बीजेपी उम्मीदवार कंगना रनौत ने अरविंद केजरीवाल को सत्ता का लालची लोभी बताया। ये दुखद है बिल्कुल। देखिए, करप्ट मैं कहूंगी कि जिन लोगों का कोई चरित्र नहीं है, कितने घोटाले करके जेल से जो है आप सत्ता नहीं छोड़ना चाह रहे, आपको नैतिक आधार पे सत्ता छोड़ देनी चाहिए थी। फिर भी आप जो है वो जेल से ही कह रहे हैं कि मैं वहां से ही जो सीएम बन के, जो ऐसे जो लोग जेल जा रहे हैं, निश्चय ही देयर कैरेक्टर इज क्वेश्चनेबल ना।